नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको बिहारी जी के दोहे पढ़ा रही हूँ और पिछले वीडियो में भी मैंने उनके कुछ दोहे पढ़ाए थे। आज भी हम उनका एक और दोहा पढ़ेंगे। वो दोहा इस प्रकार है। झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार। झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार। सुरतरु की मनु सिंधु में, लसती सपल्लव डार। अर्थात इस दोहे में नायिका के बेहद खूबसूरत रूप से रीझ कर उसके बारे में, उसकी रूप लावण्य के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में नायक जो है वर्णन कर रहा है। नायिका महीन साड़ी में ऐसी झिलमिला रही है कि उसकी शरीर से कांति फूटी पड़ रही है। झीने पट में झुलमुली मतलब जो झीना उसका जो वस्त्र है, साड़ी है पतली, उसमें उसका जो छवि है वो इतनी सुंदर दिख रही है कि उसकी जो शरीर की कांति है वो मानो कि बहुत ही अधिक निकल रही है कांति और चारों ओर फैल रही है। इस समय वो नायिका ऐसी लग रही है कि मानो समुद्र में डाल और पल्लवों से युक्त कल्प वृक्ष है। इतनी सुंदर यहाँ पर बिहारी जी ने कल्पना की है उसकी नायिका की सुंदरता की कि वो जो झीने वस्त्र में नायिका है वो बेहद खूबसूरत लग रही है और उन झीने वस्त्र में जो उसके अंग दिख रहे हैं, शरीर की जो कांति है वो इस तरह से उसमें से फूटी पड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत वो लग रही है। और सुरतरु की मनु सिंधु में मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी उसमें समुद्र में और पल्लवों और डाल से युक्त कल्प वृक्ष हो। तो ये उसके नायिका की सुंदरता का वर्णन नायक ने किया है। इसकी विशेषता यही है कि इस जो झुलमुली के अर्थ के संबंध में कई सारे इसमें मतभेद हैं और कई टीकाकारों ने इसको कान का एक आभूषण कहा है कि भाई झीने पट में जो झुलमुली मतलब उसके जो कानों की आभूषण की आभा है वो बहुत ही झलक रही है। तो लेकिन ऐसा नहीं है और यहाँ पे जो वो बहुत ज़्यादा अगर सही प्रतीत होता है तो यही है कि झीने पट में जो क्योंकि पहले के समय में बहुत महीन वस्त्र पहने जाते थे और पतली साड़ियाँ होती थी। ऐसा माना जाता है कि महीन वस्त्र होते थे और उसमें से जो नायिका का जो रूप था वो उसमें से झलकता था तो वो बहुत सुंदर दिखाई देता था। तो यहीं पर इसी को देखते हुए यहाँ पर यही उचित प्रतीत होता है कि ये उनके साड़ी जो पतला वस्त्र है उसके बारे में ही कहा गया है और उससे झलकती हुई उसके सुंदरता का वर्णन है। तो ये इसमें बहुत सुंदर वर्णन है और विभिन्न अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है, जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार और श्लेष अलंकार का इसमें वृत्यानुप्रास आदि का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इन सब अलंकारों के प्रयोग से ये जो दोहा है बहुत ही सुंदर जान पड़ता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बिहारी जी का ये दोहा समझ में आया होगा और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। आपको यदि इससे कोई जिज्ञासा है या आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। शेष बिहारी के अन्य जो दोहे हैं मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। नमस्कार।